गर्मियों में एक तरफ तो सुबह से शाम तक के ना खत्म होने वाले कामकाज और दूसरी तरफ शिद्दत की गर्मी की वजह से सुस्ती और काहली का हो जाना आ जाना और दिल ही ना करना काम करने को, लेकिन फिर भी काम तो हम नहीं करने हैं। और किस तरीके से इस मौसम में भी गर्मी की शिद्दत में भी अपनी रूटीन को, अपने कामों को मैनेज करना, वो भी टाइमली, और अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बना के अपने घर को खूबसूरती से सजाना और खुशियाँ समेटना और बिखेरना, किस तरीके से हम सब होम मेकर्स करती हैं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, गर्मी की शिद्दत की वजह से भी ना दिल नहीं चाह रहा होता कभी कभार काम करने को या किचन में जाने को। ऐसा बहुत सी होम मेकर्स फील कर रही होंगी, लेकिन फिर भी काम तो हम नहीं करने हैं, जिम्मेदारियां हम नहीं उठानी है, बच्चों का ख्याल भी हम नहीं रखना है, लेकिन किस तरीके से अपने आप को रिफ्रेश रखना है। घर को तो हम रिफ्रेश करते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप को भी रिफ्रेश कैसे करना है। जैसे मैंने अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स मैं फॉलो करती हूँ, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जैसे एक बड़ा बड़ा छोटा सा हैक है, एक टिप है जो हम सबके घरों में शायद यूज़ हो रही हो, कि ना गर्मी के मौसम में ज़ाहिर सी बात है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है और बार बार फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी की तलब हो रही होती है। तो वाटर कूलर मुझे लगता है हर घर में रख लेना चाहिए, और इस तरीके से मैं सुबह सवेरे ही ना उठते सारी ना वाटर कूलर नमाज के बाद भर लेती हूँ, नाश्ते से पहले ही, ताकि सारा पानी ऐड करके बर्फ़ डाल देती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा कूलर भर जाए और बार बार जो हमें फ्रिज खोलना होता है। और आपको अक्सर आपने देखा है ना कि फ्रिज में ना बेल्ट जो है, फ्रिज की जो बेल्ट होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बच्चे बड़े सब बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, बोतलें निकाल रहे हैं और फिर बोतलों को बार बार रीफ़िल करना। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, देखो एक चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते ना, तो चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और फ्रिज कोई आम चीज़ तो है नहीं है, कोई इतनी कोई 100-200 की चीज़ तो है नहीं, 1000-2000 की बात तो है नहीं, और फ्रिज ख़राब हो जाए तो इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है। तो बस इस तरीके से ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपकी आसानी हो जाती है। एक ही काम को बार बार करने से अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा कर लें अपनी आसानी के लिए, ताकि आप स्ट्रेस में ना जाएं और आपको उकताहट जो है ना वो ना आए अपने कामों को लेके। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है, दिल नहीं कर रहा होता कभी भी गर्मी के मौसम में ना कुछ भी खाने को, तो एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी थी। और सब्जियां तो हम भूल जाते हैं ना गर्मियों में, खाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। और कुछ घरों में तो मटन और बीफ चिकन इतना खाया जाता है ना कि सब्जी का नाम और निशान तक नहीं रहता, और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होती है। आज बड़े मज़े की टिप देने लगी हूँ। जो भी सब्जी बनाई हो, जैसे मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च मटर। अब आप लोगों ने कहना आप ही ये कैसे बना दी भाई, आज आगे जाके रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। आलू मटर शिमला मिर्च बनाई हुई थी मैंने, तो मैंने क्या किया, उसको पीस लिया है, मैश कर लिया है। अब ना पराठे इसके हम बना, जैसे आलू के पराठे होते हैं ना, मूली के पराठे होते हैं, ये कोई इतने मज़े के बनते हैं। और ये लंच बॉक्स आइडिया भी है, जो आपके बच्चे अगर ये नहीं खा रहे ना, मैंने भी सोचा है मोहम्मद बेटा इंशाल्लाह जब स्कूल जाएगा, अभी तो वो 2.5 साल का है, तो जैसे ही वो स्कूल जाना, स्कूल गोइंग होगा ना, तो मैंने इस तरीके से ना उसे पराठे बना के देने हैं। अल्लाह करे उसको सब्जियाँ पसंद हो, लेकिन अगर ना हुई ना, तो इस तरीके से अपने बच्चों को इनटेक करवाएं, क्योंकि गर्मियों में ना ऑब्वियसली स्वेटिंग इतनी होती है कि डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाती है, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो सब बच्चे क्या करते हैं, कुछ खाते पीते ही नहीं है, ना पानी पीते हैं। इसीलिए जूसेस का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि जो बच्चों के अंदर वाइटामिन की कमियाँ हो जाती हैं ना, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो भी ओवरकम हो। अच्छा, मैंने क्या किया, अब आलू मटर और शिमला मिर्च को ना मैश करके वो डाल दिया, फिर साथ ये जो दरदरी मिर्च नहीं होती चिली फ्लेक्स, वो ऐड कर दी, और काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दी है। और इतना कोई मज़े, आप हरी मिर्चें भी कट करके डाल सकते हैं। ये इतना मज़े का बना था, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये बिल्कुल मज़े का बनेगा। और यकीन करें, ये ना मेरी मामा ने मुझे उस दिन बताया कि ना आलू मटर शिमला मिर्च वाला पराठा खाना बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं रेसिपी बनाती हूँ, फिर उसी दिन पराठा भी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे ना फिर दही के साथ और अचार के साथ आप खाएं, इतना कोई मज़ा आता है ना। और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में ना दही खाई जाती है कुछ लोगों का ना, जैसे मैं दही लवर नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं दही नहीं खाना पसंद करती इतना, बस ठीक है खा लेती हूँ, लेकिन शौक से नहीं खाती हूँ। लेकिन इस तरीके से जब ये पराठे वगैरह बनते हैं ना, आलू के पराठे, मूली के पराठे, इन चक्करों में दही खाई जाती है और ज़्यादा सारी खाई जाती है। तो एक बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं अपने सप्लीमेंट्स, जो हम लोग इतने इतने खा रहे होते हैं ना, अपनी डाइट को ही अच्छा कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे गरम गरम बना के देना शुरू कर दिए। फिर गर्मी के मौसम में ना मेरी आदत है कि मैं हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और इस तरीके से ये देखिए एक टिप बताना चाहूँगी, बेडशीट जब भी मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, अंदर उसके तकिए रख देती हूँ, और ये देखिए इस तरीके से ना कवर्स रख के, और इसको इस तरीके से इसमें अंदर डाल देती हूँ। फिर क्या होता है कि आपके वो होता है ना, कई बार बेडशीट मिल गई और तकिए के जो है वो कवर्स मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए, इधर-उधर गिरे होते हैं, या अटैची में रखा हो मिलता नहीं है। तो ये इतना अच्छी टिप है ना कि आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ जब रखते हैं ना,
हर चीज़ आपको टाइम पे मिल जाती है, कोई चीज़ गुम नहीं होती है। तो और ना गर्मियों में ना मेरा एक होता है कि मैं लाइट कलर्स की बेडशीट्स डालूँ। आपको पता है लाइट कलर्स गर्मियों में बड़े सूदिंग लगते हैं, जबकि डार्क कलर्स ना बड़ा ऐसे ना अजीब-सा घुटन सी फ़ील होती है। तो इसलिए रिफ्रेशिंग कलर की बेडशीट्स लाया करें और ये बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग लुक। वैसे तो मैं सर्दियों में भी डार्क कलर्स नहीं डालती हूँ, मुझे डार्क कलर्स पसंद इतने नहीं हैं। लाइट कलर्स बड़ी रिफ्रेशिंग लुक, सूदिंग सी लुक देते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी और साथ ही जो दूसरी बेडशीट हुई, हाँ जी, भी आप लोगों ने सबने मुझे बड़े अच्छे-अच्छे मशवरे दिए कि आप भी हायर की ले लें। मैं ले आई हूँ वॉशिंग मशीन अल्हम्दुलिल्लाह, हायर की लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और बस अब इतनी आसानी होगी ना कपड़े धोने में, ऐसे बेडशीट निकाली और डाली और यूँ बस आपकी मतलब कोई मुश्किल होती नहीं है। और इतनी आसानी हो गई है ना मुझे कपड़े धोने में कि बिल्कुल भी झटपट तरीके से धुल जाते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कितने की लिया और किस तरीके से वर्किंग कर रही है। अच्छा, साथ में ना यूँ मैंने ना अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम होम मेकर्स के लिए होनी चाहिए। रात को ज़ाहिर सी बात है नींद भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फिर ही हम सुबह सवेरे जल्दी उठ सकेंगे। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया, आप भी सुबह सवेरे कैसे उठे? भाई जल्दी सोओगे तो सुबह सवेरे उठोगे जल्दी। अगर ना सोए ना रात को 12-1 बजे तक, अक्सर लोग स्क्रॉलिंग और बस ये चीज़ें वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल एडिक्ट होते हैं, तो बस फिर उनकी कहाँ आँख खुलनी है। और जब आपने सुबह की शुरुआत, सुबह का स्टार्टअप ही अल्लाह के नाम से नहीं किया, तो फिर कहाँ बरकतें आनी है आपकी ज़िंदगी में। तो बस इसीलिए अपनी ज़िंदगी को पहले रूटीन सेट करें, उसमें सुबह सवेरे जल्दी तभी उठेंगे जब रात को जल्दी सोएँगे। तो यहाँ पे ना ये देखिए मैं ना इस तरीके से एक ब्रश मैंने रखा हुआ है और ये जो पेंट ब्रश था, हमारे घर में पेंट हुए थे तो बस उसका वो बचा हुआ था ब्रश। इतनी आसानी होती है, मैं डस्टिंग टॉवल अब यूज़ ही नहीं करती, ये ब्रश पकड़ती और सारे मैंने वो देखे अच्छे से मैंने वो पोर्ट को कर लिया। इतनी आसानी से झटपट यूँ होती है सफाई। यानी थोड़ी सी टेक्निक चेंज करने को, थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने से हमारा। और ये देखिए पैनल वगैरह हमने अक्सर घरों में लगाए होते हैं, लेकिन जब उसकी सफाई ना हो तो इतनी अच्छा दिख नहीं रही होती डस्ट, लेकिन जब आप हाथ लगाते हो ना, अक्सर बच्चे हाथ लगा रहे होते हैं तो इतने डस्टी पैनल हो रहे होते हैं ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सफाई सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखती है। सफाई निस्फ़ ईमान भी है, हमारे दीन से भी हमें सबक मिलता है। तो पैनल के ऊपर भी यूँ झटपट तरीके से मैं टेबल के ऊपर चढ़ जाती हूँ और ये एक ब्रश की हेल्प से ना यूँ झटपट तरीके से सफाई हो जाती है। थोड़ी सी आसानी, वही टॉवल लो, कपड़े लो और उसको साफ़ करो, फिर कपड़ों को धो। ये ब्रश ने तो ज़िंदगी आसान कर दी है और है भी अच्छा खासा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं डस्टिंग कर देती हूँ, झटपट तरीके से हो जाती है और हर हफ्ते बाद इसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ और ड्राई करने के लिए धूप में रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो हम बार-बार टॉवल लेकर आ रहे होते हैं ना, डस्टिंग क्लॉथ, तो ये वाला कि वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह वो भी मैंने रखे हुए हैं। लेकिन ये ब्रश बस जिस दिन मुझे जल्दी होती है ना, झटपट से इससे सफाई हो जाती है और जब घर साफ़-सुथरा होता है ना, फिर मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद रूम स्प्रे आप जो है वो कर दें, क्योंकि साफ़-सुथराई के साथ-साथ खुशबू वाला घर, महकता, दमकता, चमकता घर किसको नहीं पसंद आता। आपकी रूह रिफ्रेश हो जाती है, मुझे लगता है आप फ्रेश हो जाते हैं। मैं तो घर जब अपना रूम, अपना घर सेट कर लेती हूँ ना, यकीन करें मुझे जो खुशी मिल रही होती है ना, उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अच्छा, एक टिप दूँगी गर्मियों में, ये देखिए इस तरीके से आइस क्यूब ट्रेज़ तो हमने फ्रीज़र में रखनी होती है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्शन करें ना चीज़ों की, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब मैं जब आइस क्यूब ट्रेज़ लेने गई, मैंने अक्सर फ्रीज़र देखे होते 4-4, मैंने भी पहले ऐसे किया होता था, 6-6 ट्रेज़ रखी हुई हैं, जगह भरी हुई है फ्रीज़र की। जबकि ये देखिए एक आइस क्यूब ट्रे में, आपके होल्डर में, ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ना। और क्यूब का आप शेप देखिए कितनी मज़े की क्यूब आई है। छोटे ग्लासेस होते हैं ना, ईज़िली उसमें आ जाती है। इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद आइस क्यूब की जो ट्रेज़ है ना, उसको कवर करता है, क्योंकि नीचे कंपार्टमेंट दिया हुआ है उन्होंने, उसके ऊपर से निकालें और इसके नीचे रखते हैं और बस इसके ऊपर फिर मैंने जमाने के लिए ना पानी को ऐड कर दिया था इसके अंदर। यानी इतनी सी जगह में आपने 5 या 4 आइस क्यूब ट्रेस का काम कर दिया इस एक होल्डर ने, एक ऑर्गेनाइज़र ने। तो जब मुझे ये मैंने देखा ना, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जैसे होती है ना ईदें आती हैं, ईदें तो अक्सर गर्मियों में ही आई हैं। इस दफ़ा छोटी ईद थोड़ा अच्छा मौसम आई, लेकिन बड़ी ईद फिर गर्मी में आ रही है, तो बार-बार हमें आइस क्यूब चाहिए होती है। तो फिर हम 6-6, 7-7 आइस क्यूब ट्रेज़ रख रहे होते हैं, मेहमानों ने आना होता है, बार-बार निकालना होता है। ये इतना अच्छा है कि वो ऊपर से जम रही है, नीचे आप उसको स्टोर करते जाएँ और ऊपर फिर वो जमता जाए पानी। कितना अच्छा मुझे ये चीज़ लगी। थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके, मैं कहती हूँ हम जब अक्लमंदी के साथ, सलीकामंदी के साथ चीज़ को खरीदते हैं ना, तो वो चीज़ें बड़ी लॉन्ग टर्म चलती हैं और वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और टाइम सेविंग और बहुत सी हेल्प कर देती हैं आपकी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे आदत है गर्मियों में ना, ज़्यादा धूप होने से या गैस जिस टाइम पे आ रही होती है ना, अक्सर किचन मैंने देखा है कि वो बाहर होते हैं, ओपन किचन होते हैं, धूप आ रही होती है। मेरा किचन तो बाहर नहीं है, ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम ना 12 बजे से पहले कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है सुबह सवेरे ही आप अपने कामों को ख़त्म कर लेना। यकीन करें, इससे वो जो गर्मी की फीलिंग आ रही होती है ना, कई मेरी बहनें होंगी जो गर्मी की वजह से उकता जाती होंगी और कहती होंगी बस अब नहीं मैं काम कर सकती। वो तभी क्योंकि हमने अपनी रूटीन का टाइम टेबल सेट नहीं किया होता। अपने
टाइम टेबल को सेट कर लें कि इस टाइम पे आपने हांडी-शुंडी बना के रोटियाँ-शोटियाँ बना के फ्री हो जाना है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, झटपट स्टाइल की रेसिपीज़ बनाया करें, कोई इतने लंबे चौड़े कामों में ना पड़ा करें। प्याज़ थोड़े से सौते किए, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, टमाटर ऐड कर दिए, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, बेसिक स्पाइसेस जो होती हैं, हरी मिर्चों के साथ वो डाल दिए टमाटरों के साथ। अच्छे से मसाले की भुनाई करें। 1 घंटा मेरे पास होता है, इस 1 घंटे में मैंने बर्तन धोने होते हैं, नाश्ते के बाद का टाइम है, साथ-साथ मैं सब्ज़ी काटती जाती हूँ, साथ-साथ सब्ज़ी बनाती जाती हूँ, साथ-साथ काउंटर टॉप क्लीनिंग होती है, यानी मेरा 1 घंटा होता है कि मैं अब किचन में आ गई हूँ तो बस एक ही दफ़ा काम खत्म करूँ। साथ ही मैंने दोपहर की रोटियाँ बना के हॉट पॉट में रख देनी होती हैं। फिर क्योंकि गैस भी चली जाती है बाद में, तो आप इसलिए ना अपनी आसानी के लिए मुझे लगता है मल्टीटास्किंग ज़रूरी है, क्योंकि मौसम चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हमने सारा दिन किचन में नहीं गुज़ारना, हमने सारा दिन काम-काज में नहीं गुज़ारना, हमारे और भी बहुत से काम हैं, जिनको हमने करने हैं। तो इसीलिए हम अगर यूँ टाइमली अपने दिमाग को एक्टिव रख के, हम अपने आप को एक्टिव रख के काम करें ना, तो यूँ झटपट तरीके से काम हो जाते हैं। फिर कोई काम भी स्ट्रेस नहीं देता। अच्छा, साथ ही मैंने मटर ऐड कर दिया, मटरों में पानी डाल दिया, थोड़ा-सा वो थोड़े से सॉफ्ट हुए, 50% कुक हो गए, तो मैंने शिमला मिर्च और आलू इकट्ठे डाल दिए, ठीक है। अब इसको बस कोई पानी नहीं ऐड करना, इसको दम पे रख देना है। ये कोई इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, आलू, शिमला मिर्च, मटर, उफ़! मैं कहती हूँ मज़ा आ गई। मेरी मामा ने मुझे उस दिन बताई, मैंने कहा मैं फ़ौरन से बनाती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है, पहले नहीं हमारे घर में बनती थी और बहुत मज़े की बनी है, देखिए जी। और बस ये देखिए मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो गई। और जो मेरे मतलब मैं कहती हूँ जो सब्ज़ियाँ नहीं ना खाते, जो सब्ज़ी लवर नहीं है, उनको तो स्पेशल पराठे बना के खिलाएँ। फिर देखें, भई गर्मी का मौसम हो, मैंने लास्ट टाइम आपको याद है अचार डाल दिया था, ईज़ी होता है, आपके पैसे बचत हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने अचार बाहर से मंगवा लिया। और एक आंटी हैं, वो अपना अचार सेल करती हैं घर में ही बना के, और मुझे वो सफ़ेद पोश औरत है। मैं कहती हूँ मतलब ऐसे लोगों की मदद करना ज़्यादा अच्छा है, सवाब का काम है, तो इंसान ऐसे लोगों से ले लिया करे। फिर मैंने अचार डालना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैं डालूँगी, क्योंकि मुझे आंटी का पता चल गया। मैंने कहा अब 2-3 महीने हैं और वैसे भी अचार इन महीनों से पहले डाला जाता है। तो मैंने कहा अब 3 माह हैं, 3 माह में गर्मियों में यानी हमारे घर में अचार ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि चावल, मसर, चावल, दाल के साथ ना ये अच्छा लगता है, सर्दी में नहीं इतना खाया जाता, सर्दी के मौसम में। तो बस फिर मैं उधर से ही मैंने कहा इसी के थ्रू, ऐसे लोग ना माँगते नहीं हैं और ऐसे लोग हकदार होते हैं। तो ऐसे लोगों को फ़ील करवा के ना देना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको उनकी मेहनत का सिला देना चाहिए। और उनसे बिल्कुल भी वो कहते हैं ना, रेट नहीं लगाना चाहिए। जितने वो पैसे माँग रहे हैं बल्कि उससे ज़्यादा दे दें, लेकिन कम ना करवाएँ। हम अक्सर ब्रांड पे जाके तो पूरे-पूरे पैसे दे रहे होते हैं। हमें 20,000 का सूट भी मिलेगा, वहाँ जाके हमने बार्गेनिंग नहीं करनी कि भई कम कर दें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हम रेट कर रहे होते हैं, भई नहीं 10 रुपए कम कर लो, नहीं 20 रुपए कम कर लो। अक्सर लोगों को मैंने देखा है रिक्शे वाले के साथ बहस कर रहे होते हैं, लेकिन वही कहीं पे ब्रांड पे जा रहे हो, वहाँ नहीं वो बहस करते। ये बात गलत है। देखिए कितना कोई प्रॉफ़िट ले सकता है। एटलीस्ट ऐसे लोगों को जो हकदार है, जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी मदद करके हम कहीं न कहीं, वैसे कौन-सा हमसे इतनी मदद होती है, लेकिन अगर अल्लाह मौका दे रहा है तो क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ऐसे लोगों की मदद, क्योंकि इससे आप अपनी ज़िंदगी में बरकतें इकट्ठी करते हो। अच्छा जी, मैंने ना अब जाना था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी, लानी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे टिप दूँगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर बार-बार, वैसे तो मौसम जो भी हो, बाहर बार-बार जाना और इतना जो सेक पड़ रहा है ना बाहर, यकीन करें मैं कल होकर आई हूँ, मुझे लकपते गए हैं और मेरा सर दर्द ही नहीं ठीक हो रहा था। तो इस वजह से अपने आप को बचाएँ, घर में ही रहें और कोशिश करें एक ही दफ़ा निकलें और सारी चीज़ें ले लें। उसके लिए लिस्ट बना लिया करें। जैसे मेरी आदत है, मैंने देख ली यहाँ पे कौन से नैपकिन अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, किचन टॉवल्स पड़े हुए हैं, ताकि मैं कोई, एक तो पैसे का भी ज़िया नहीं होता, आप चीज़ें पहले से मेंशन कर लेते हो, चीज़ें देख कर जाएँ। अक्सर ख़वातीन मैंने देखा वो चली जाती हैं और बस जितने पैसे हैं वो भी सारे गए और उनको याद नहीं रहता, तो एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लाती हैं, या फिर कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं और फिर दूसरा चक्कर लगता है, तीसरा चक्कर लगता है। और जिनके बच्चे छोटे हैं ना, माएँ वो बेचारियाँ बार-बार तो नहीं इस तरीके से चक्कर लगा सकती हैं, ना किसी को तंग कर सकती हैं, अपने मियाँओं को या अपने घर वालों को। तो इस वजह से एक ही दफ़ा लिस्ट बनाएँ, एक ही दफ़ा जाएँ। तो मैंने इस तरीके से बास्केट सी रखी हुई है। इसके अंदर मैंने सारे नैपकिन, सारे वो बिन जो मेरे रोल्स थे वो भी रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं मोहम्मद बेटा को ना नैप टाइम ज़रूर देती हूँ, दोपहर को सुला देती हूँ। फिर इस टाइम पे मैं खुद भी लेट जाती हूँ, लेकिन कभी-कभार टाइम ना मिले, आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, बहुत से काम होते हैं, तो फिर इस तरीके से ना अपने पौधों के लिए टाइम स्पेंड करना होता है, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ और ऊपर आके मैं अपने पौधों को यहाँ पे पानी वगैरह जो भी मुझे देना होता है। अच्छा, आप लोग पूछते हैं आप भी, आपके प्लांट्स बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं। भाई ये रातों रात नहीं हुए, इसमें इन्वेस्टमेंट हुई और पैसे की नहीं बल्कि केयर और टाइम की हुई है। अच्छा, जब मैं पौधों के पास जाती हूँ ना, इस तरीके से मैंने ये बाउल वगैरह रखे हुए हैं। इसके अंदर ना मैं चुनिंद परिंद भी, आपको पता है परिंदे बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में आते हैं, बेचारों को प्यास लगी होती है, तो मैंने ना अपने घर का, अपनी छत का एक कॉर्नर रखा हुआ है जहाँ मैं पानी भर के रख देती हूँ। अच्छा, दाना भी डालती हूँ, लेकिन दाने वाला कॉर्नर ना, वो जो बॉल था वो टूट गया उस दिन, तो वो मैंने नया लेकर आना है। तो यहाँ पे ना मैं बस इसको साफ़ करके, मैंने अक्सर देखा लोग गंदे प्यालों में पानी डाल देते हैं। जैसे हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं ना, हमें, मुझे लगता है चुनिंद परिंद जिसको भी हम खाना दे रहे हैं उसकी भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो परिंदे जो है वो पानी पी के, और मैं कहती हूँ ये जो
बेज़बान जानवर हैं, ये ज़्यादा दुआएँ देते हैं आपको। इनकी दुआएँ इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहा करें हमेशा। हम हमेशा कहते हैं हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, लेकिन आपके घर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये चीज़ें हैं। और ये देखिए जिस घर में पौधे हैं, और मैं कहती हूँ पौधे बोलते हुए नज़र आते हैं। ये देखें आप। अब मुझे काफ़ी लोगों ने कहना आप ही पौधे कब बोलते हैं भई? भई मैं कहती हूँ जिसने केयर और टाइम की इन्वेस्टमेंट की होती है ना, वाक़ई उनके साथ घर की एक-एक ईंट बातें कर रही होती है। यानी इतना खूब मैंने कई आप लोगों को हमेशा कहा है, कुछ घर होते हैं ना कि जो वो इतने महँगे-महँगे नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते, लेकिन वो अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी एक-एक चीज़ खूबसूरत लग रही होती है, अगले बंदे का दिल छू रही होती है। क्यों? क्योंकि उस घर पे इन्वेस्टमेंट होती है खलूस की, टाइम की, केयर की। और जो होम मेकर अपने घर को केयर करती है ना अपनी चीज़ों की, यकीन करें उसका घर वाक़ई में बोलता है। पता चलता है उसके घर का, फिर चाहे वो एक झोंपड़ी का घर क्यों ना हो, एक कमरे का घर क्यों ना हो। और यहाँ पे कोई बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी चीज़ें नहीं ली है। क्यारियाँ सारी आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर किया हुआ है। बस वो एक डक वाला पॉट जो है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है, बाकी सारे आप लोगों के साथ शेयर। टोकरियों में प्लांट्स लगाए हुए हैं, कप्स में लगाए हैं, यानी घर में जो भी चीज़ बच जाती है मैं उसमें पौधा लगवा लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इतनी, आपको अगर नहीं आता पौधा लगाना तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब भरा हुआ है। फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, नेचुरल फर्टिलाइज़र, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप बाल्टियाँ देख रहे हैं, छत पे काफ़ी बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं। ये भी पेंट वाली बाल्टियाँ थी, मैंने इनको ना धुलवा के अपने पास रख ली। इसमें मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और इस तरीके से अपने पौधों की केयर करें। अच्छा, मैं ऊपर आई थी, कुछ पौधों की मुझे शिफ्टिंग करनी थी। आपको पता है पौधों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पौधों को धूप नहीं चाहिए होती और कुछ पौधों को धूप चाहिए होती है। तो मैं कुछ पौधे यहाँ से हटा रही थी जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है, और कुछ पौधों को वहाँ लेकर जा रही थी जहाँ छाँव है। माशाल्लाह से टमाटर भी लगे हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। टमाटर वगैरह लग रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था मेरे घर में खरबूजे भी लगे थे, टमाटर भी लगे हुए थे माशाल्लाह। इतना मज़े का कोई टेस्ट होता है ना ये ऑर्गेनिक चीज़ों का। और इस तरीके से बेल खूबसूरती के लिए मैंने लगवाई हुई है। ये देखिए टमाटर, ये देखिए ये वाला पौधा मैंने इसको चेंज किया, इसकी पोजीशन को, क्योंकि ये ना इसको मैंने इस तरफ रखना था कि इसको ज़्यादा धूप ना लगे। और देखिए जी ये चमकते दमकते फूल वाक़ई में बातें कर रहे हैं कि नहीं, लगाए हुए हैं, बाल्टियों में लगाए हुए हैं, लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि नेचर जो है ना वो इटसेल्फ ब्यूटी है। और सिर्फ अपने घर के लिए अच्छा सोचना और अपने घर के लिए काम करना, बस दैट्स इट। और वो भी खालिस नीयत के साथ। तो आप यकीन करें, इससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपका घर भी, मैं कहती हूँ चमकता दमकता। ये देखिए टोकरियों में लगाए हुए हैं पौधे, फूल लगाए हुए हैं टोकरियों में। कैन यू इमेजिन दिस? लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि नेचर इटसेल्फ ब्यूटी है। ये देखिए कप्स में लगाए हुए हैं, जो कप्स होते हैं चाय के कप, जो बच जाते हैं, जो टूट जाते हैं, उनमें मैंने लगाए हुए हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को सुकून देती हैं और आपके घर को जन्नत बनाती हैं। उम्मीद करूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। ढेर सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी दुआएं और भी देनी है। तो बस जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।